चलिए इस क्वेश्चन की ओर ध्यान दें। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे बोला गया है कि आप इसे प्रूफ कीजिए कि जो ये वैल्यू है इन्हें अगर हम सॉल्व करेंगे तो -1/2 प्राप्त होगा। तो देखिए इसके लिए हमें कुछ जरूरत पड़ेगी, जैसे कि साइन π/6 की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद हमें cos π/3 की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद हमें tan π/4 की जरूरत पड़ेगी। ध्यान दीजिए जरा, साइन π/6 का मतलब होता है पाई की वैल्यू 180 डिवाइड बाई 6 मतलब 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू आपको याद है, बिल्कुल सही, 1/2। उसके बाद π/3 का मतलब 180 डिवाइड बाई 3 मतलब अगर इसे कट करें तो 60 डिग्री हो जाएगा। और cos 60 की वैल्यू अगर आपको ध्यान हो तो ये भी कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2। ध्यान है क्या आप लोगों को? उसके बाद पाई मतलब 180 डिवाइड बाई 4 मतलब 45 और tan 45 की वैल्यू आपको ध्यान है कितनी होती है, 1। तो ये तीन वैल्यू हमें ज़रूरत है, ऊपर LHS में रखते हैं और LHS में रख करके सॉल्व करते हैं। कितना लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4। साइन स्क्वायर π/6 मतलब 1/2 स्क्वायर प्लस कॉस π/3 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर माइनस tan π/4 की वैल्यू 1 स्क्वायर। जरा ध्यान दें तो ये लिखा है 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, इसके नीचे 1 करके एलसीएम लें तो क्या मिलेगा, 4 एलसीएम प्राप्त होगा। यहाँ पर 4 वन टाइम मतलब 1 प्लस 4 वन टाइम मतलब ऊपर 1 माइनस 1 के टेबल में 4 टाइम 4 आता है तो 4 का 1 में इंटू 4। अगर आप ध्यान दें तो ये लिखा है 2 माइनस 4 डिवाइड बाई 4 मतलब -2 डिवाइड बाई 4 मतलब क्या प्राप्त हुआ, -1/2। तो यहाँ पर LHS इक्वल टू आपको LHS और RHS दोनों इक्वल हो चुके हैं, ठीक है।